नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, कहानी चाहे क्राइम की हो, किसी अपराध जैसे किडनैपिंग, हत्या, वसूली, चोरी, रेप जैसे अपराध आए दिन हम सुनते रहते हैं, लोगों को सुनाते भी रहते हैं। आए दिन हम अखबार के द्वारा या किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा हमको अपराध और अपराधियों के बारे में पता चलता रहता है। जिसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, जिसके खिलाफ हम लोग गुस्सा भी दर्शाते हैं, जिसके खिलाफ सीआईडी, सीबीआई, पुलिस जांच भी करती है। लोगों को, कई अपराधियों को सज़ा मिलती है, कई अपराधी छूट जाते हैं, कई अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि कोई क्ल्यू या कोई सबूत नहीं मिला। हम लोगों को अपराध और अपराधियों के अंजाम से कुछ ना कुछ सीख भी मिलती है, और अपराधियों को मिली सज़ाओं से हम सभी लोगों को ये भी पता चलता है कि अपराध की क्या सज़ा हो सकती है, किस अपराध की क्या सज़ा हो सकती है। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। यही सारी चीज़ें देखते हुए कई लोग अपराध करने से घबराते भी हैं, लेकिन कई लोगों के अंदर इतना गट्स रहता है कि चाहे वो जाने में चाहे अनजाने में वो अपराध कर बैठते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत आए दिन अपराध आए दिन करता रहता है। खैर, ये सब जानते हैं कि ये सब जानते हैं कि ये सारे अपराध और अपराधी हमारे समाज का पहला पहलू है। हमारा जो समाज है दोस्तों, वो दो पहलुओं में बटा हुआ है। एक है बुरा पहलू, जो अपराध और अपराधियों की कैटेगरी में आता है। एक है अच्छा पहलू भी, जहाँ पर हमको जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोग इसको, जो बुरे जो पहला पहलू है उसको हम घृणा की नज़र से भी देखते हैं और उसको बुरा बोलकर उसको बुरे समाज में डाल देते हैं। लेकिन हमारे समाज का दूसरा पहलू एक अच्छे समाज को भी दर्शाता है, जिसको देखकर हम आप लोग सपने पालते हैं। उन अच्छे लोगों को हम कॉपी करते हैं, किसी किसी को हम अपना आइडल भी बनाते हैं, अपने जीवन का आइडल आइकन भी बनाते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं, उनको कॉपी भी करते हैं। फिर चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे हमारे आजकल के जो न्यू जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो खान सर, बिहार के बहुत बड़े मशहूर जनरल नॉलेज के शिक्षक खान सर, ये हमारे अच्छे समाज में आते हैं। अब्दुल कलाम जी हमारे अच्छे समाज में आते हैं। फिर चाहे वो यूट्यूबर हों, कैरी मिनाटी हों, या और जो मैं न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ, पुराने जनरेशन को अभी छोड़ रहा हूँ, न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि आजकल ट्रेंडिंग बना हुआ है सोशल मीडिया को लेके। उन सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। आशीष चंचलानी हों, कैरी मिनाटी हों, क्योंकि आज की जो कहानी है वो भी एक न्यू जनरेशन के लिए और न्यू जनरेशन से उठाई हुई कहानी है। तो ये सारे लोग हमारे अच्छे समाज को दर्शाते भी हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया हूँ, वो आज पूरे समाज से नहीं, बुरे समाज से नहीं उठाई गई है। बोल सकते हैं कि आज की कहानी किसी क्राइम या किसी अपराधी की कहानी नहीं है। आज की जो कहानी है एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने कड़ी मेहनत से अपनी एक पहचान बनाई, जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन जो उसने ठान रखा था वो उसने हासिल कर लिया, और आज भी वो कोशिशों में लगा हुआ है। हम सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया है उसने। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। डिसाइड आपको करना है कि जो आपका लक्ष्य है वो है क्या। पहले समाज से संबंधित है, जो जिसको हम बुरा समाज बोलते हैं, या दूसरे समाज से संबंधित है जिसको हम अच्छा समाज बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा समाज है दो उसमें गुटों में बटा हुआ है, एक बुराई एक अच्छाई। डिसाइड हमको करना है कि जो हमारा लक्ष्य है वो बुराई की तरफ जाता है कि अच्छाई की तरफ जाता है। आज की जो मैं दोस्तों कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थोड़ी सी अलग है। आप लोगों को भी, मतलब ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ कि ये जो आज की कहानी है वो किसी क्राइम या क्रिमिनल या किसी अपराधी की कहानी नहीं है। क्योंकि हम डेली बेसिस पे क्राइम्स की, क्रिमिनल्स की, अपराधों की, मारपीट की, हत्या की, रेप की, एसिड अटैक की, चोरियों की, डकैतियों की, गुटबाजियों की कहानियाँ सुनते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं। कई चैनल्स सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो अगर हम एक ही चीज़ के बारे में बार बार रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे, एक ही चीज़ को अगर हम लोग बार बार सुनते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी माइंड सेटअप जो है वो उसी तरफ भागता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मुझे सुन रहा है या जो मुझे देख रहा है वो उसका माइंड सेटअप समाज के पहले पहलू की तरफ भागे, जो कि बुरा पहलू जिसको मैंने बोला। तो जो आज की मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि आज की कहानी एल्विश यादव को लेकर है, जो सिर्फ
अभी 25 साल की उम्र में एक सफल यूट्यूबर और एक बिग बॉस सीज़न OTT 2 के बिग बॉस के विनर भी हो के साथ साथ कई लोगों के जीवन के एक आइकन भी बन चुके हैं, एक आइडल भी बन चुके हैं। मैं और सभी का नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में उनको एक अपना आइकन और एक आइडल मान चुका हूँ। क्योंकि 25 साल की उम्र में अगर जिस शख्स ने अपने देश में इतना नाम कमा लिया है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप की मेहनत, उसके खुद की कड़ी मेहनत ही हो सकती है। बाकी अपराध तो आए दिन होते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है दोस्तों, वो थोड़ी सी अलग इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ताकि ये कहानी आपको मोटिवेट करे, ये इस कहानी से आप प्रेरित होकर आगे अपने भी एक गोल सेट करें, अपना भी एक लक्ष्य सेट करें, जिससे कि आप भी आगे चलकर अपना एक नाम बना सकें, अपने माँ बाप का नाम बना सकें। एल्विश यादव, जिनका पूरा नाम एल्विश राव साहेब है, 14 सितंबर 1997 1997 में गुड़गांव हरियाणा में एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनके माता पिता ने उनको अच्छे संस्कार देने शुरू कर दिए थे। उनके पिता पेशे से तो एक किसान थे, लेकिन अपने घर परिवार का गुजारा करने के लिए गुड़गांव में ही एक नौकरी भी करने लग गए थे। एल्विश यादव उसी परिवार की शिक्षाएं लेकर पल बढ़ रहे थे। माता जी का नाम सुषमा यादव था, पिताजी का नाम राम अवतार था। उनके पिता समय आने पर एल्विश यादव का एक स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं। वो स्कूल अच्छा था, शिक्षाएं अच्छी देनी थी उनको, अपने लड़के को, अपने पुत्र को, तो उन्होंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होने के कारण उनके पिता ने गुड़गांव में ही एक नौकरी ढूंढ ली और जिसकी मदद से वो एल्विश यादव के स्कूल की फ़ीस जमा करते थे। तो देखा जाए तो एल्विश यादव भी एक हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली के ही एक शख्स थे, जिनके पिता ने उनको पढ़ाने लिखाने के लिए काफ़ी मतलब संघर्ष किया और किसी तरीके से उन्होंने अपने लड़के की स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई। एल्विश यादव शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, अच्छा नहीं बोलेंगे, ना ही बुरा बोलेंगे, लेकिन ठीक ठाक थे। लेकिन स्कूल पूरा होने के बाद अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए उनके पिता उनका दाखिला अमेठी इंटरनेशनल कॉलेज में करवाते हैं, जहां एल्विश यादव ने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करी। लेकिन एल्विश यादव ने कॉलेज में रहते हुए ही अपना एक लक्ष्य, अपना गोल एक सेट कर लिया था कि एक बड़ा यूट्यूबर बनना है। उन दिनों उनके जीवन के जो आइडल थे वो एक सफल और बहुत बड़े यूट्यूबर आशीष चंचलानी थे। एल्विश यादव ने कॉलेज छात्र रहते हुए ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में वो ज़्यादातर आशीष चंचलानी की वाइन्स वीडियो देखते थे और उनसे प्रेरित होते थे। उन्हें हर्ष बेनीवाल और अमित भड़ाना की वीडियोस देखने भी पसंद थे, लेकिन वो आइडल आशीष चंचलानी को ही मानते थे। एक दिन उन्होंने अपना खुद का वीडियो बनाने और यूट्यूब चैनल बनाने का फैसला लिया। उन्होंने 2016 में द सोशल फैक्ट्री नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया, जहां चुटकुले, वीडियो और अन्य सामग्री अपलोड करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हें ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले, जिसके बाद थोड़ा सा उनको मतलब डीमोटिवेट भी हुए वो। उनके पिता ने भी उनको उस दरमियान में काफ़ी बुरा भला बोला, क्योंकि उनके पिताजी ये चाहते थे कि एल्विश यादव जो हैं वो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे सबके पिताजी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले या डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छी पोस्ट पे जाके नौकरी करें। हर किसी के माँ बाप का यही लक्ष्य होता है, हर किसी के माँ बाप का यही सपना होता है। एल्विश यादव के माँ बाप का भी यही सपना था। लेकिन एल्विश यादव का जो रुचि थी, जो मतलब कि इंटरेस्ट था, वो यूट्यूब चैनल्स पे, वीडियोस पे ज़्यादा था। लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे उनके चैनल पे। डेली उनको मतलब कि जैसे कि हम और हमारे और आपके साथ भी होगा, अगर यूट्यूब चैनल हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। एल्विश यादव ने भी पेशेंस रखा। फिर उन्होंने हरियाणवी देसी लहजे के साथ, जैसा कि वो हरियाणा के ही रहने वाले थे, तो हरियाणवी देसी लहजे के साथ प्रैंक फिल्में बनाना स्टार्ट करी, वाइन्स बनाना स्टार्ट करी, कॉमेडी वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, स्पूफ के वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। साथ ही उन्हें कई मीडिया साइटों पर अपलोड करना भी स्टार्ट किया उन वीडियोस को, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनको एक प्रसिद्धि मिलने लगी। अब उनके पिताजी की भी डांट, फटकार और ताने जो डेली वो देते थे अपने लड़के को, जैसा कि हर लड़के के माँ बाप करते हैं,
कि अगर माँ बाप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लड़का अगर किसी दूसरे की तरफ इंटरेस्ट ले रहा है तो हर माँ बाप को ये लगता है कि लड़का गलत रास्ते में जा रहा है। यही चीज़ एलविश यादव के माँ बाप को भी लगी। लेकिन जैसे जैसे उनको थोड़ी थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलने लगी, उनके माँ बाप को भी ये लगने लगा कि नहीं, मेरे लड़के का जो अगर इंटरेस्ट यूट्यूब पे या वीडियोस पे या सोशल मीडिया में है तो मुझे मेरे लड़के को वहीं उसी तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे उनके माता पिता का भी साथ उनको मिलने लगा। उनका वीडियो मुख्य रूप से देसी हरियाणवी बोली में था। वीडियो निर्माण की अपनी एक विशिष्ट शैली और हरियाणवी लहजे की बदौलत उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे सब्सक्राइबर, अच्छे खासे फैंस बना लिए थे। देखते ही देखते उन्होंने अपने यूट्यूब के कई चैनल बनाए। लोग, क्योंकि जब सब्सक्राइबर आने लगे, व्यूज़ आने लगे, तो उन्होंने कई तरीके के चैनल्स बनाने स्टार्ट किए। उनको काफ़ी पसंद भी करने लगे लोग। उसके साथ साथ काफ़ी फैंस फॉलोइंग भी बनी उनकी, एलविश यादव की। लेकिन अपनी उनका काम अधूरा था अभी भी जो उनका जो काम था वो अधूरा था। जो मेहनत उन्होंने करी थी अभी उसका पूरी तरीके से उसका परिणाम उनको नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि अचानक ही 2023 में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है एलविश यादव की बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में, जहां पर देश की जनता, उनके फैंस उनको काफ़ी पसंद करते हैं। उनकी डेली बेस की जो मतलब कि दिनचर्या थी उसको देखकर वो काफ़ी पसंद करते हैं। एलविश यादव को पसंद इसलिए भी ज़्यादा किया गया क्योंकि एक 25 साल का लड़का इतने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के बीच में जाके अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को पेश कर रहा है एक इंटरनेशनल टेलीविज़न पे लोगों। और बिग बॉस मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में देखा जाता है। तो एक टेलीविज़न के सामने, एक कैमरा के सामने उन्होंने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, ये भी चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आई। और बिग बॉस जीतने के बाद पूरे देश में उनका नाम गूंज गया था। बच्चा बच्चा अब उनका नाम जानने लगा था। आज की तारीख में एलविश यादव एक यूट्यूबर से एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, कहा जा सके तो। एक यूट्यूबर से उन्होंने अपनी जो कहानी, अपने जो जीवन स्टार्ट किया, अपनी जो मतलब कि लाइफ स्टाइल स्टार्ट करी, वो वीडियोस से स्टार्ट करी, वाइन्स वीडियोस से स्टार्ट करी। धीरे धीरे आज की तारीख में वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इन सभी उपलब्धियों की वजह वो अपनी माता पिता और अपने फैंस को मानते हैं। आज अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो $5 मिलियन से भी ज़्यादा उनकी नेटवर्थ हो चुकी है। आज कई कंपनियां उनको ऑफ़र दे रही हैं अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। लेकिन सीखने वाली उनसे जो इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है, तो सीखने वाली बात यह है कि इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी एक 25 साल का लड़का, जिसने अपनी 25 साल की उम्र में ही इतनी उपलब्धियां हासिल करी, जिसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब उसने स्टार्टिंग करी थी वाइन्स चैनल से, वाइन्स वीडियो से, जहाँ पर उसको व्यूज़ नहीं आते थे, उधर उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया अपने यूट्यूब चैनल को लेकर। कई बार तो उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनलों के नाम भी बदले, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा था, वो मतलब कि स्ट्राइक नहीं मिल रही थी कि जिसकी वजह से उनका नाम एक चल पड़े। तो वो नाम उनको मिला धीरे धीरे यूट्यूब से, और उस पे जो हाइक लगी वो लगी बिग बॉस सीज़न 2 के विजेता के बाद, ओटीटी सीज़न 2 के विजेता के बाद। इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी उस शख्स के अंदर आज की तारीख में ना एरोगेंस है, ना घमंड है, ना ही वो किसी को बुरी नज़र से देखता है, ना ही वो किसी को बुरी नज़र से बोलता है। और अपने फैंस फॉलोइंग, जो उसके जो फैंस हैं या जो उनको जो पसंद करता है, जो शख्स जो उनको पसंद कर रहा है, सबसे वो मिल रहे हैं। जानते होंगे आप, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले गैदरिंग करी थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मिलने गए थे उनसे। अगर किसी शख्स से अगर प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, हमसे आपसे मिलेगा प्राइम मिनिस्टर, तो कल से हम लोग आस पड़ोस लोगों का जीना दूभर कर देंगे। लेकिन उस शख्स से प्राइम मिनिस्टर मिला, फिर भी वो शख्स आज भी वहीं पे है जहाँ पे उसने स्टार्टिंग करी थी। और इतनी उपलब्धियों के बाद भी आज भी उस शख्स ने अपना जो क्लास बना के रखा है उसी जगह पे बना के रखा है। ना किसी से बुरी बातें, ना किसी मतलब कि कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, ना किसी चीज़ में आ रहे हैं। लोग कैमरा उन्हीं पे फोकस कर रहा है, चाहे वो मीडिया का कैमरा हो, चाहे सोशल मीडिया का कैमरा हो। कोई भी शख्स है अगर एलविश यादव को देख रहा है तो फोकस एलविश यादव पे ही है। लेकिन फिर भी हमको उनकी आदतें अच्छी लगी, फैंस को उनकी आदतें अच्छी लगी, जिसकी वजह से, फैंस की वजह से आज वो इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं उन्होंने। तो ये थी दोस्तों आज एक
पॉजिटिव वे में अगर बोला जाए कि पॉजिटिव वे में बोला जाए तो ये थी आज एक ऐसी कहानी जिस कहानी से हमको और आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए, जिस कहानी से हमको भी अपना एक गोल सेट करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई दूसरा शख्स भी एल्विश यादव बन सके या एल्विश यादव जैसा उपलब्धियां हासिल कर सकें। तो आज की जो कहानी थी मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि किसी क्राइम से या किसी क्रिमिनल से रिलेटेड नहीं होगी। कुछ लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को ये कहानी बोरिंग भी लगी होगी, क्योंकि ये कहानी तो सभी लोग जानते हैं कि एल्विश यादव की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे क्या हुआ। लेकिन इसको एक कहानी के रूप में कैसे दर्शाया जाए, वही मैंने आज आपके सामने कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।